मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर, इट इज एडजेसेंट टू द मिडलाइन एंड अपर आर्च। मिडलाइन का के बाद ये फर्स्ट टीथ होता है जो होगा मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर। अब इसके नंबरिंग सिस्टम में सबसे पहले जो यूनिवर्सल सिस्टम है ना, उसके अंदर इसका नंबर है हमारे पास 8 एंड 9। 8 फॉर द राइट से मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर, और जो 9 है वो हमारे पास लेफ्ट मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर के लिए। अब जो पार्मर सिस्टम है ना, उसके अंदर फॉर बोथ ऑफ राइट एंड लेफ्ट मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर उसका नंबर 1 होगा, और उसकी जो ये नोटेशन होगी जिसको आप याद रख सकते हैं फॉर द फ्लोर उस तरह। अब एफटीआई सिस्टम में क्या है कि राइट के लिए क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो 1 1, और ये नहीं आएगा, और जो हमारे पास लेफ्ट के लिए वो आएगा 2 1, यानी एफटीआई सिस्टम में ये होगा 1 1 या फिर 2 1। और जो है हमारे पास दूसरी सबसे पहली बात इसके जो व्यूज है, सबसे पहला व्यू जो है ये हमारे पास व्यू है फेशियल एस्पेक्ट, या फिर उसको हम कहेंगे लेबियल एस्पेक्ट क्योंकि वो लिप्स की साइड पे होता है। और जो है ये हमारे पास जो उसकी बैक साइड है उसको हम कहेंगे लिंगुअल एस्पेक्ट या फिर पैलेटल एस्पेक्ट। फिर ये हमारे पास मीजियल एस्पेक्ट है, और जो ये एस्पेक्ट है वो डिस्टल एस्पेक्ट है। मीजियल एस्पेक्ट वो होगा जो मिड लाइन की तरफ होगा, और डिस्टल एस्पेक्ट वो होगा जो दूसरी साइड पर होगा ऑपोजिट टू द मीजियल एस्पेक्ट, जिसके दूसरी दांत की तरफ, लेटरल इंसाइजर्स की तरफ। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम फेशियल एस्पेक्ट या फिर लेबियल एस्पेक्ट। सबसे पहले इसकी शेप की बात है, इसकी जो शेप है ना वो ट्रेपेजॉइडल है, तो इस तरह की होती है ट्रेपेजॉइडल शेप कुछ। सेकंड बात ये कि ये इसका जो क्राउन है ना, क्राउन ऑफ द मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर, वो सेकंड टॉलेस्ट क्राउन है आपके पूरे जॉ में। और जो सबसे टॉलेस्ट मैंडिबुलर केनाइन है ना, जो आई एम सॉरी जो सबसे टॉलेस्ट क्राउन है ना वो हमारे पास मैंडिबुलर केनाइन का है, यानी सेकंड टॉलेस्ट क्राउन जो है हमारे पास वो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर का है, लेकिन जो फर्स्ट टॉलेस्ट क्राउन है ना वो मैंडिबुलर केनाइन का है। और सेकंड बात ये कि ये वाइडेस्ट एंटीरियर टूथ है, जितने भी एंटीरियर टीथ्स है ना उसके अंदर जो सबसे वाइडेस्ट होगा ना वो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर होगा। ये वाइडर है और लॉन्गर देन द मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर्स, लॉन्गर भी होगा, वाइडर भी होगा एज कंपेयर टू द लेटरल इंसाइजर्स, मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर्स। और इसके बाद ये कि इसके जो हमारे पास इंसाइजो सर्विकल, जो हमारे पास इसकी डायमेंशन है ना, इंसाइजर मतलब ये इंसाइजर होता है और ये सर्विकल जो रूट वाली साइड पे होता है, तो इसकी जो ये वाली डायमेंशन है ना वर्टिकल, मतलब ये वाली डायमेंशन जो हमारे पास इंसाइजो सर्विकल डायमेंशन है, और जो ये डायमेंशन है ये हमारे पास जो मॉडल है ना वो है हमारे पास लेफ्ट मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर का। तो इसकी ये मीजियल साइड है और ये डिस्टल साइड है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना वो हमारे पास मीजियो डिस्टल है, तो जो हमारे पास इंसाइजो सर्विकल लाइन है ना वो लॉन्गर है देन द मीजियो डिस्टल लाइन। अब इसके डेवलपमेंटल लोब्स की बात कर लेते हैं, इसके डेवलपमेंट की। इसके 4 लोब्स होते हैं जिससे ये डेवलप होता है, ठीक है। और 4 लोब्स, एक लोब यहाँ पर होगा, एक लोब मिड में होगा, और एक लोब यहाँ होगा, और एक लोब होगा जिससे सिंगुलम डेवलप होता है। तो जो इसके जो नेम्स हैं, सबसे पहले इसका जो मीजल साइड वाला लोब होगा ना, इस तरह लाइक इट्स काइंड ऑफ ये सर्कल, मतलब इस तरह आप इसको याद कर लो इस तरह, और दरमियान में जो है ना वो डिप्रेशन है। तो जो ये सबसे पहला है ना जो हमारे पास मीजल साइड पर उसको हम कहेंगे मीजियल फेशियल लोब, जो मिड वाला उसे हम कहेंगे मिडल फेशियल लोब, और जो डिस्टल साइड पर उसको हम कहेंगे डिस्टल फेशियल लोब। और जो फोर्थ वन जो है वो हम सिंगुलम उससे डेवलप होता है तो उसको हम सिंगुलम लेवल कहते हैं। और जो है हमारे पास वो ये है कि जो मीजियो इंसाइजल एंगल है, अब जो ये है ना हॉरिजॉन्टल इसकी सरफेस, इसको हम कहेंगे इंसाइजल एज, ठीक है। और इसके जो ये लाइक क्राउन है ना इसका इस तरह ट्रेपेजॉइडल शेप का, तो ये हमारे पास इंसाइजल एज है जो हॉरिजॉन्टल है, तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस। इसका लॉन्ग एक्सिस है ना, तो ऑब्वियस सी बात है उसके परपेंडिकुलर है, पहली बात ये। दूसरी बात ये इसके ये हमारे पास जो है ये मीजियल मार्जिन है और ये हमारे पास इंसाइजल है, तो ये जो एंगल है ना इसको हम कहते हैं मीजियो इंसाइजल एंगल, और ये जो है शार्प होता है एज कंपेयर टू द डिस्टल वन, और ये हमारे पास डिस्टल मार्जिन है। तो जो डिस्टल मार्जिन है और ये इंसाइजल है, तो हम इस वाले एंगल को कहते हैं डिस्टल इंसाइजल कॉर्नर, जो कि राउंडेड है। अगर आप इस मॉडल में भी देखो ना तो इट्स द शार्प वन, और ये थोड़ा राउंडेड है इतना। और जो है हमारे पास अगर हम इसके क्राउन की और बात करते हैं तो ये है कि ये फ्लैट क्राउन है, ठीक है, और इसके ऊपर ना लाइंस है, ठीक है, और इनको हम कहते हैं इम्ब्रिकेशन लाइंस। और इसके जो क्राउन की लेंथ है ना वो 10.5 मिलीमीटर है, आप उसको क्राउन लेंथ कह लो या फिर सर्वाइको इंसाइजर लेंथ कह लो। और इसकी जो रूट की लेंथ है वो 13 मिलीमीटर है। रूट के अंदर क्या है कि रूट के अंदर एक एपेक्स होगी, एक हमारे पास जो रूट की सर्फेस है उसकी बात होगी कि रूट की सर्फेस जो वो स्मूथ है, कॉन्वेक्स है, और उसकी जो कॉन्वेक्सिटी है वो टेपिंग टुवर्ड्स द एपेक्स है ये। और जो हमारे पास बात है हाइट ऑफ कॉन्टोर की और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की, जो हाइट ऑफ कॉन्टोर है ना वो मैक्सिमम कन्वेक्सिटी को कहते हैं, और जो हमारे पास एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ना या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो ये कि जो हमारे पास टीथ है वो दूसरी टीथ के साथ कहाँ कॉन्टैक्ट करे। तो ये हमारे पास लेफ्ट मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर है, तो ये इस साइड से जो हमारे पास राइट मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर होगा उसके ऊपर उसके साथ जो कॉन्टैक्ट करेगा ना वो करेगा इंसाइजर थर्ड के बाद। मतलब अगर हम इस क्राउन के 3 पार्ट्स कर लेते हैं लाइक इन दिस डायरेक्शन, तो ये वाला सर्वाइकल थर्ड होगा, ये हमारे पास मिडिल थर्ड होगा, और जो ये वाला होगा ना ये हमारे पास इंसाइजर थर्ड होगा। तो जो दूसरा हमारे पास क्राउन होगा ना इट्स लाइक इतना, ये ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो जो हमारे पास दूसरा ये राइट मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर होगा उसके ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट करेगा, और ये हमारे पास इंसाइजर थर्ड है। लेकिन एज कंपेयर टू दिस वन जो हमारे पास लेटरल इंसाइजर्स होते हैं ना, यानी अब ये इसकी डिस्टल साइड है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है लेटरल इंसाइजर होगा, तो उसके साथ जो उसका कॉन्टैक्ट एरिया बनता है ना वो जंक्शन, ये जो हमारे पास मिडिल और इंसाइजर का जंक्शन होगा ना, यहाँ पे जो हमारे पास लेटरल इंसाइजर होगा ना उसके साथ वहां पे वो कॉन्टैक्ट करेगा, ये बात। अच्छा, एक और ये बात जो डेवलपमेंटल लोब्स की थी ना उसमें ये था कि उनकी वजह से ना 3 मैमेलोन्स बनते हैं। मैमेलोन्स आर काइंड ऑफ ना इस तरह कहते हैं जो बच्चों के, इस तरह 3 मैमेलोन्स, ये इस तरह इतना 3 मैमेलोन्स, और जैसे जैसे अडल्ट होते हैं तो मैमेलोन्स जो है वो खत्म हो जाते हैं, इट्स काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये बात होगी। अब दूसरी बात ये है कि अब हम डिस्कस कर लेते हैं डिप्रेशंस को। जो यहाँ पे ये ग्रूव्स है ना, यहाँ पे डिप्रेशन होंगे, इनको जो डिस्टल वाली साइड है ना उसको हम कहेंगे डिस्टोलेबियल डेवलपमेंटल डिप्रेशन या फिर ग्रूव, और जो मीजल साइड में इस वाले को कहेंगे मीजियोलेबियल डेवलपमेंटल ग्रूव या फिर डिप्रेशन। अच्छा, अगर इसकी यहाँ पे रूट होती ना तो फिर उसको करते, लेकिन इस मॉडल में रूट नहीं है, तो इस काइंड ऑफ लाइक दिस, मतलब रफ से बना रही हूँ ऐसे करके। तो ये इसकी एपेक्स है और इसकी रूट जो है वो लाइक कॉन्वेक्स है और स्मूथ होकर टेपिंग टुवर्ड्स एपेक्स।
ये हो गया। अब बात है हमारे पास लिंगुअल एस्पेक्ट की। जो लिंगुअल एस्पेक्ट है ना उसके अंदर मेजॉरिटी चीजें आर सेम, लाइक लेबियल एस्पेक्ट, उसकी जो शेप है वो भी ट्रेपेजॉइडल है और उसकी जो इंसाइजल सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल है। लेकिन यहाँ पे एक ये डिफरेंस है जो लेबियल से है, वो ये कि इट्स मोर नैरोअर। जो हमारे पास फेशियल एस्पेक्ट है वो थोड़ा वाइड है, लेकिन जो लिंगुअल है वो नैरो है। पहली बात तो ये होती है। और एक और ये बात होती है कि जो सर्वाइकल लाइन है ना वो थोड़ी डीप है। अगर ये जो फेशियल एस्पेक्ट देखे ना उसके अंदर जो ये यहाँ वाली लाइन है ना, ये यहाँ वाली लाइन, तो वो इतनी ज्यादा डीप नहीं है। लेकिन जो लिंगुअल एस्पेक्ट है उसके अंदर ये अगर आप देखो तो थोड़ा डीप जा रहा है इनटू द रूट, तो इसलिए जो सर्वाइकल लाइन है वो कॉन्वेक्स है टुवर्ड्स द एपेक्स। जब आप करोगे लाइक इट्स द रूट इस तरह, तो बल्कि नहीं ये गलत है, ये इस तरह, तो ये इस तरह है, तो ये कॉन्वेक्सिटी जो जा रही है ना वो रूट की तरफ जा रही है, तो इसलिए। और जो है हमारे पास इसका जो मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर है ना वो ये लिंगुअल फॉसा है। और लिंगुअल फॉसा जो है ना वो यहाँ पर डिप्रेशन को कहते हैं। और यहाँ पे कभी कभार लिंगुअल ग्रूव भी प्रेजेंट होगा, सॉरी लिंगुअल ग्रूव नहीं, लिंगो जिंजाइवल ग्रूव। तो और ये लिंगुअल फॉसा है। अब इसकी जो बाउंड्रीज है ना वो ये है कि यहाँ पे 3 चीज होंगी, एक होगी डिस्टल मार्जिनल रिज, एक होगा मीजल मार्जिनल रिज, और यहाँ पे जो होगा ना वो होगा इंसाइजल मार्जिनल रिज। हाँ इंसाइजल मार्जिनल रिज नहीं, डिस्टो इंसाइजल, हाँ नहीं इंसाइजल रिज है, ठीक है ठीक है। और जो ये हमारे पास है डिस्टो इंसाइजल एंगल, उसी तरह ये डिस्टो इंसाइजल एंगल, ये मीजो इंसाइजल एंगल जो पीछे बातें हुई हैं, मीजल इंसाइजल एंगल जो वो 90 है, और जो डिस्टो इंसाइजल एंगल है वो 90 एंड मोर काइंड ऑफ राउंडेड। और जो यहाँ पे ये जो मोस्ट कन्वेक्स पार्ट नजर आ रहा है ना ये ऊपर, इसको हम कहते हैं सिंगुलम, ठीक है। और उसी तरह ये मीजियन मार्जिन है, ये डिस्टल मार्जिन है, और यहाँ पे लिंगुअल पिट होगी बिल्कुल मिड में लिंगुअल फॉसा के। और अगर जब ये लेबल एस्पेक्ट है उसके ऊपर जो सॉरी लिंगुअल एस्पेक्ट है उसकी जो मीजल आउटलाइन और डिस्टल आउटलाइन, उस पर वही बात हो जानी है जो हमने इसमें लेबल में की थी, वो जो कॉन्टैक्ट एरिया की थी, दोबारा रिवाइज होगी। और जहाँ पर मीजियल आउटलाइन है ना वो स्लाइटली कॉन्वेक्स और थोड़ी सी स्ट्रेट है, लेकिन जो डिस्टल है ना वो मोर राउंडेड और कॉन्वेक्स है। ये इतनी ज्यादा कॉन्वेक्स नहीं, बट द डिस्टल वन इज मोर कॉन्वेक्स जो है, हाँ। और जो लिंगुअल फॉसा है शैलो कनकैविटी प्रेजेंट बाउंडेड बाय 4 कन्वेक्सिटी, वो हमने बात कर ली कि इंसाइजल रिज हो गया, मीजल मार्जिनल रिज हो गया, यहाँ पे डिस्टल मार्जिनल रिज और कॉन्वेक्स। मतलब जो लिंगुअल फॉसा उसकी 4 बातें करनी है, 1 2 3 4। और इसका जो शेप है वो डब्ल्यू शेप है। अब आ जाते हैं हम ये डिस्टल साइड एस्पेक्ट, और ये हमारे पास है मीजल एस्पेक्ट। मीजियल एस्पेक्ट ऑफ मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर। तो इसकी जो शेप है वो हमारे पास ट्रायंगुलर या वेज इन शेप है। और इसके जो हमारे पास आउटलाइंस हैं वो ये है कि ये हमारे पास लेबियल आउटलाइन है, ये हमारे पास लिंगुअल आउटलाइन है, और ये हमारे पास इंसाइजल आउटलाइन है, एंड दिस वन इज द सर्वाइकल मार्जिन। अब इसकी जो चीजें है ना वो ये है कि जो सबसे पहले सर्वाइकल लाइन है इट इज कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द क्राउन। अगर हम क्राउन के रिलेशन से बात करेंगे तो इट इज लाइक कॉन्वेक्स, लेकिन इसके ऊपर रूट होगी। तो अगर हम रूट के रिलेशन से बात करेंगे ना तो वो ये कि इट इज कनकेव टुवर्ड्स रूट या टुवर्ड्स एपेक्स ऑफ द रूट, बोथ मीजल एंड डिस्टल साइड्स के। मतलब यहाँ से भी कॉन्केव है, यहाँ से भी कॉन्केव है फॉर द एपेक्स ऑफ द रूट। और फिर यहाँ पे ये कि हमारे पास जो लेबियल मार्जिन है ना इट इज कॉन्वेक्स, बट जो लिंगुअल मार्जिन है वो ये कि सबसे पहले वो यहाँ पे अगर आप ये हमारे पास जो सर्वाइकल थर्ड था एरिया था यहाँ पे ये कॉन्वेक्स है, तो ये देखें लिंगुअल फॉसा की वजह से यहाँ पे कनकेव हो जाएगा एंड देन इट अगेन बिकम्स कॉन्वेक्स यहाँ से। तो ये कॉन्वेक्स देन कनकेव एंड देन कॉन्वेक्स, ये हमारे पास लिंगुअल मार्जिन है। और ये यहाँ पे ये जो है सिंगलम भी दिख रहा है यहाँ पे, और जो है हमारे पास ये हमारे पास जो इंसाइजल एज है यहाँ पे इंसाइजल एज, और ये बिल्कुल एट द मिड लाइन है। और इसमें ये है कि इसका यहाँ पे हाइट ऑफ कॉन्टूर है, या हाइट ऑफ कॉन्टूर कह लें या फिर हम प्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट कर लें, वो यहाँ हमारे पास ये लिंगुअल मार्जिन वाली साइड पे होगा, हाइट ऑफ कॉन्टूर है ये। और जो है हमारे पास हाइट ऑफ सीमेंटो इनामल जंक्शन वो ये यहाँ पे होगा, ये मतलब इसकी हाईएस्ट पॉइंट होगा सीमेंटो इनामल जंक्शन का। ये हमारे पास ये मीजल एस्पेक्ट ऑफ द मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर। अब हम पढ़ते हैं डिस्टल एस्पेक्ट। जो डिस्टल एस्पेक्ट है ना वो भी काइंड ऑफ मीजल एस्पेक्ट की तरह ही है, इट इज ऑल्सो ट्रायंगुलर इन शेप, ठीक है। और इसकी बहुत ज्यादा रिजेंबलेंस है विद द मीजल सरफेस, लेकिन इसमें एक जो डिफरेंस का पॉइंट है ना विद रिजेंबलेंस टू द मीजल एस्पेक्ट वो ये है सर्वाइकल मार्जिन का। यहाँ पे सर्वाइकल लाइन कह लें आप, जो सर्वाइकल लाइन है ना यहाँ पे वो थोड़ी फ्लैट है, लेकिन अगर आप यहाँ पे मीजल एस्पेक्ट में देखो तो जो क्राउन के रिलेशन से ये इट इज मोर कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द क्राउन एंड मोर कॉन्केव टुवर्ड्स द रूट। लेकिन जो हमारे पास डिस्टल एस्पेक्ट है ना उसके जो ये सर्वाइकल लाइन है वो फ्लैट है देन द मीजियल सर्वाइकल लाइन। और दूसरी ये बात ये कि हमारे पास जो डिस्टल एरिया है ना आई मीन द डिस्टल व्यू वो शॉर्टर है, मीजियल सरफेस से ये स्मॉलर है। और जो है हमारे पास बिकॉज अगर आप यहाँ से भी देखो ये हमारे पास जो फेशियल या लेबियल एस्पेक्ट है यहाँ पे हमने बात की थी कि जो डिस्टल मार्जिन है ना यहाँ से थोड़ा राउंडेड है, इट्स लाइक नॉट शार्प एंड नॉट 90 डिग्री जैसे यहाँ पे था मीजो इंसाइजल एंगल पे। जो डिस्टल मार्जिन है ना ये यहाँ पे राउंडेड है, तो इसलिए जो अगर आप जो डिस्टल एस्पेक्ट को भी देखते हो ना तो वो शॉर्टर है एज कम्पेयर टू द मीजल वन, क्योंकि मीजल का तो यहाँ पे इंसाइजल एज तक एंगल 90 आ गया था तो ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन जो हमारे पास डिस्टल एस्पेक्ट है वो हमारे पास शॉर्टर है, इसलिए जो डिस्टल कॉन्टैक्ट एरिया वो भी स्मॉलर इन साइज है। और जो है हमारे पास ये मोर कॉन्वेक्स है इन साइज जिंजाइविकली मोर कॉन्वेक्स है, ये भी हमारे पास डिफरेंस है मीजल एस्पेक्ट का। हमने पहले भी बात की थी ना कि जो हमारे पास डिस्टल वाला साइड है वो ज्यादा कॉन्वेक्स एज कम्पेयर टू द मीजल वन। और अब हमारे पास इसमें बस इतनी बातें हैं रूट, और अगर रूट लेवल होगी तो फिर आप एपेक्स से रूट करोगे एंड देन द सिंगुलम जो यहाँ से दिख रहा है बस। और सिंगुलम हो गया हमारे पास, ये हमारे पास लिंगुअल मार्जिन होगी, ये लेबियल मार्जिन होगी, इंसाइजल एज हो गया, इसमें बस इतनी लेबलिंग है। अब हमारे पास है इंसाइजल एस्पेक्ट। इंसाइजल एस्पेक्ट ये वाला एस्पेक्ट होता है, आप इसको इस तरह देखते हो ये ऐसे, ठीक है। और इसमें भी क्या है कि जो इंसाइजल एस्पेक्ट है वो भी उसकी जो शेप है वो ट्रायंगुलर है, और जो मेजियो डिस्टली इसकी जो डायमेंशन है वो फेशियल लिंगुअल से ज्यादा है। अगर आप खुद भी देखो तो इट्स मोर लॉन्गर देन द फेशियल लिंगुअल एस्पेक्ट। फिर हमारे पास ये कि जो सिंगुलम है इज स्लाइटली ऑफ टू द डिस्टल एस्पेक्ट। अगर आप देखो इस टूथ में भी ये हमारे पास लेफ्ट मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर है और ये इसकी डिस्टल साइड है, तो इसका जो ये सिंगुलम है ना इट इज लाइक मोर टुवर्ड्स द डिस्टल। अगर आप यहाँ से देखो ये जो सिंगुलम है ना ये डिस्टल पार्ट की तरफ है थोड़ा एज कम्पेयर टू मीजल एस्पेक्ट, इधर नहीं है डिस्टल साइड पे है।
तो एक बात ये, और ये कि जो हमारे पास लिंगुअल आउटलाइन है ना वो मोर कॉन्वेक्स है देन द लेबियल। अगर आपको देखो, अगर आप इस तरह शेप को देखो तो ये देखो, ये ना कॉन्वेक्सिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ये लेबियल एस्पेक्ट की, और इसको हम लिंगुअल कन्वर्जेंस भी कहते हैं। अगर हम इसको हम ड्रॉ करें ना तो इट्स लाइक दिस, तो मतलब इस तरह, तो इस तरह अगर आप नोट करो तो ये जो है ना यहाँ पर लिंगुअल कन्वर्जेंस बनती है, लिंगुअल कन्वर्जेंस। और यहाँ पे तो ये यहाँ पर इंसाइजल एज आ जाएगा, ठीक है। और ये उसी तरह एंगल के मीजियो इंसाइजल एंगल, डिस्टो इंसाइजल एंगल, और दरमियान में लिंगुअल फॉसा भी लेबल करना है और सिंगम भी लेबल करना है। इसकी सिर्फ इतनी लेबलिंग आती है। और इसके बाद जो है रूट ऑफ द मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर वो ये है कि जो हमारे पास रूट है ना वो ये है कि वो सिर्फ सिंगल होती है, इसमें कोई बाइफिकेशन वगैरह नहीं होती, सिर्फ सिंगल रूट होगी जिसकी शेप जो है वो कॉनिकल होगी। और उसका जो अगर हम क्रॉस सेक्शन कट करें ना रूट का तो वो ये होगा कि वो ट्राइंगुलर होगा। मतलब अगर आपके पास तो उसका ये रूट अगर हम क्रॉस सेक्शन करें तो ये उसकी फेशियल साइड है, ये उसकी मीडियल साइड है, डिस्टल हमारे पास राइट मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर की डायमेंशन है। एक के बाद तो ये बात है कि जो हमारे पास मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर है ना वो हमारे पूरे टीथ्स में वो ये कि वो ग्रेटेस्ट एक्सियल इंक्लाइनेशन करता है। मतलब अगर आपका एक ये अपर जॉ और ये हमारे पास लोअर जॉ है तो ये मोलर्स हैं वो इस तरह होंगे लाइक काइंड ऑफ परपेंडिकुलर, बट जो हमारे पास सेंट्रल इंसाइजर है ये उसका क्राउन है तो उसका रूट इस तरह एडजस्ट करने के लिए। तो ये है कि ये ग्रेटेस्ट एक्सियल इंक्लाइनेशन जो है वो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर की होती है। अब बात आ जाएगी पल्प की। पल्प में ये है कि वो 3 पल्प हॉर्न से डेवलप होता है, उसके अंदर 3 पल्प हॉर्न्स है और उसके अंदर एक ही पल्प कैनाल है, एक ही हमारे पास रूट है ना इसलिए एक ही कैनाल है। और जो पल्प है उसकी भी 3-4 डायमेंशन है। अगर आप उसे क्रॉस सेक्शन करो फिर आप उसको ड्रॉ करो लेबियल में, लिंगुअल में, और देन इंसाइजल एस्पेक्ट में, और देन इन द रूट। इन द एंड इसका ये है कि डेवलपमेंटल टेबल जो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर की कैल्सिफिकेशन की इनिशिएशन होती है वही होती है कि 3 to 4 months ऑफ द चिल्ड्रन, उसमें उसकी कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है। और जो इनामल है और इनामल की कंप्लीशन 4 to 5 years होती है तब। और जब इरप्शन होगी तो जो हमारे पास सेंट्रल इंसाइजर है वो हमारे इरप्ट होंगे इन 7 to 8 years में। और जब इरप्शन हो जाएगी तो उसके ऊपर रूट की डेवलपमेंट होगी, और अगर आप उसमें 2 साल और ऐड कर दो तो लाइक 8 years तक इरप्शन होती है तो 10 years में जाके उसकी रूट की कंप्लीशन होगी। बस इतना ही था।